कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है ऑफिस जाते टाइम पे, क्योंकि अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अभी बज रहा है 9:40 के लगभग, तो मैं 5-10 मिनट में निकल जाऊंगी, तो 10 बजे से पहले पहले ऑफिस पहुंच जाऊंगी। अब क्या क्या काम हो चुका है, घर की सफाई हो चुकी है, घर जितना बन रहा था उतना पूरा एक सा भी कर दिया है, सामान अरेंज कर दिया है। लेकिन फिर भी वो तो बच्चा पार्टी है, ये देखिए, तो वो तो फैलाना बनता ही है उनका, तो वो फैलाएंगे। कोई नहीं, मैं ऑफिस से आके कर लूँगी सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। और बेटा जी भी आ गए हैं, और बेटा जी के साथ में पापा जी, दीदी का बेटा, दीदी, बड़े भाई साहब, ये सब लोग भी आए हुए हैं। क्योंकि ना घर में थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई है मेरी ननद के यहाँ पर, तो बस वही उसी के चलते सब लोग आए हुए हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। कहते हैं ना, भगवान जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, उन पर भरोसा रखते हैं ना, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। और उनके अलावा ना और कोई अच्छा कर भी नहीं सकता है ना। तो आप भी देखिए, ब्लेस करिए, प्रे करिए कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएं। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और खाना बन चुका है, और हॉस्पिटलाइज हैं तो दीदी की बेटी, तो उनके यहाँ पर भी खाना पहुँच गया है। और बाद बाकी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ तैयार होके। हॉस्पिटल भी बीच में जाना होता है, क्योंकि ना बीच में से कभी कभी फ़ोन आ जाता है, तो इमरजेंसी में हाफ डे CL लेके मुझे वो काम भी अभी देखना पड़ रहा है। क्योंकि उनके साथ देखिए कोई भी नहीं है, अकेली हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। आज मैंने बनाई तोरई की सब्जी, दाल, पुलाव, रोटी और कुछ पूड़ियाँ। ठीक है, सुबह नाश्ते में पुलाव बन गए थे। और फिर अब बाकी मैं ऑफिस के लिए निकल ही रही हूँ, फिर लौट के आऊँगी, तब मैं ब्लॉग शूट करूँगी। और ब्लॉग भी आपको अभी ऐसे ही मिल रहे होंगे, पूरा रूटीन ब्लॉग तो अभी नहीं शूट हो पा रहा मेरा। बाद बाकी देखते हैं, जैसे भी चीज़ें चलेंगी उसके बाद रूटीन ब्लॉग ज़रूर आएंगे और कंटिन्यू आएंगे जिस हिसाब से आते थे अभी तक। अभी तो कहते हैं ना, सर्वाइव मोड पर चल रही हैं सारी चीज़ें, कि बस हो जाए कैसे भी करके। मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है जी, नहीं तो मैं हो जाऊंगी लेट। मिलती हूँ आपको शाम को जब मैं ब्लॉग शूट करूँगी तब, ठीक है जी। आज का भी मॉर्निंग का ब्लॉग शूट नहीं हो पाया है, क्योंकि घर पे पापा जी भी थे, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, और जल्दी जल्दी बहुत सारे काम भी ख़त्म करने थे, तो फिर अभी नहीं कर पाई मैं। ठीक है, नहीं कर पाई, कोई बात नहीं है, ये भी हो जाएगा धीरे धीरे, सारी चीज़ें होंगी, ज़रूर होंगी। और कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, सब कुछ बहुत शानदार होगा। तो जी, सूर्य देवता से बचाव करने के लिए अपना सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है, क्योंकि ना आजकल सूर्य देवता बहुत गर्म हो रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैंने अपने दुपट्टे से फेस कवर कर लिया, बाकी पूरी तैयारी कर ली, जिससे ना धूप के प्रकोप से बचाया जा सके। और ना ऑफिस के लिए निकलने के लिए तैयार हो गई थी। ऑफिस पहुंचने के बाद, काम ख़त्म करने के बाद ऑफिस का पूरा, फिर उसके बाद ये शूट जो हुआ है वो शाम का हुआ है। और दिन में कोई मतलब शूट कर ही नहीं पाई थी। दिन में क्या मतलब मॉर्निंग में, दिन में तो खैर ऑफिस में होती हूँ, तो वहाँ तो शूट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बाद बाकी 9:45 बज गए थे और मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। मॉर्निंग का जितना भी है वो भी शूट नहीं हो पाया आज। उसके बाद अब शाम को शूट करूँगी, क्योंकि अभी वीडियो ख़त्म हो गए, वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है ना कि जब एक रूटीन बन जाता है तो ये लगता है वीडियो जानी चाहिए। तो आज मैं ना शाम का जो भी रूटीन रहेगा वो पूरा शूट करूँगी। अब मैं ऑफिस से आने के बाद क्या हुआ था, मैंने फ्रिज में सामान देखा, तो कहीं कुछ इतने सारे बर्तन रख रखे थे फ्रिज में कि फ्रिज में जगह ही नहीं थी। तो बस ये देखिए 6:15 बज रहे हैं घड़ी में, मतलब मोबाइल में टाइम दिखा रही हूँ, बट वो क्लियर विजिबल नहीं होता एक तरह से। और बाकी बार बार रूम में जाके घड़ी दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने होते हैं। तो आज प्लान है कि इडली बनाऊंगी और रोटी, क्योंकि ना क्या हो रहा है कि बच्चों से खाना ठीक तरह से खिल नहीं रहा है, गर्मी भी लग रही है, और दीदी के भी बच्चे हैं और जेठानी जी के भी बच्चे हैं। तो मैंने सोचा कि बना लेती हूँ, जिससे ये लोग भी खा लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना, घर में अगर परिस्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो तो फिर खाने पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, खाने का मन नहीं करता किसी का भी। तो मैंने सोचा खाना कम बना लेती हूँ, बाकी इडली बना लेती हूँ, इडली सांभर, तो बच्चे थोड़ा अच्छे से खा लेंगे। तो यही दिमाग में लाते हुए फटाफट से मैंने सबसे पहले तो जो फ्रिज में जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन रखे थे, क्या हुआ था, बच्चे जैसे दही खाते हैं तो किसी में कम छोड़ दिया, किसी में थोड़ा सा छोड़ के रख दिया, इस तरह से करते हैं। तो वो सारे बर्तन एक साथ लगा दिए थे मैंने सारे,
मुझे और मक्खन बनाना था। मक्खन की मलाई 2 बर्तन में स्टोर हो गई थी, वो दोनों जगह उसमें छाछ डाल के वो भी एक साइड रख दिया था। और इडली का बैटर भी घोल के रख दिया है, तो वो 2 बर्तन में रखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, 2 तरह की इसलिए बना रही हूँ आज मैं इडली। एक में डाल दी है मैंने थोड़ी सी प्याज और टमाटर चॉप करके, और मैंने सोचा देखती हूँ बच्चों को अगर पसंद आ जाएंगे ये वाली तो ये भी बना दिया करूँगी। और एक है सिंपल वाली। तो मैंने ये जल्दी जल्दी, क्योंकि देखिए बर्तन अगर खाली नहीं होते हैं और फ्रिज भरा हुआ होता है तो थोड़ा सा ये लगता है कि कहाँ क्या सामान रखना है, तो इसीलिए सबसे पहले बर्तन खाली कर दिए, पूरा स्लैब खाली कर दिया और फिर धीरे धीरे अपने काम पर लग गई। आज घर आने में भी लेट हो गई थी, क्योंकि ऑफिस से ही मैं हाफ डे CL लेकर हॉस्पिटल चली गई थी दीदी को लेके, तो इसीलिए थोड़ा सा ऑफिस से भी लेट आई हूँ। ऑफिस से क्या मतलब हॉस्पिटल से, क्योंकि पहले देखिए ऑफिस और फिर उसके बाद हॉस्पिटल, तो थोड़ी सी थकान भी हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफिस से आने के बाद 10-15-20 मिनट जो मुझे टाइम मिल जाता था आज वो भी नहीं मिला था। और सीधे मैं आके 6 बजे के लगभग घर आ पाई थी, 6-6:15 बजे के लगभग फिर मैं अपने किचन में आ गई थी। अभी मैंने सोचा कि पहले मैं ना जितनी भी इडली है वो सारी इडली बना के रख देती हूँ, क्योंकि देखिए इडली बनी बनाई रखी रहेंगी ना तो फिर तो ये सांभर के साथ तुरंत के तुरंत जितनी भी जिसको खानी होगी गर्म करके देते जाओ। क्योंकि ना अभी मुझे रोटियां भी सेकनी है, सारे काम एक साथ तो हो नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे करके और एक एक करके ही सारे काम ख़त्म करने पड़ेंगे। अब इसके बाद ये इडली बन जाएंगी ना तो जगह भी खाली हो जाएगी। ये 2-3 बर्तन जो हैं जिसमें बैटर अलग अलग रखा हुआ है वो भी खाली हो जाएंगे, तो ये बर्तन धुलने का भी काम हो जाएगा। नहीं तो मैं इडली बाद के लिए रखूँगी तो ये बर्तन भी घिरे हुए रखे रहेंगे स्लैब पर, और उसके अलावा और ये बर्तन भी भरे हुए रखे रहेंगे, और वो फिर बाद में बहुत इकट्ठे 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 होते जाते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले यही सोचा कि मैं इडली लगा देती हूँ एक तरफ, और फिर उसके बाद मैं एक तरफ सांभर फ्राई कर लूँगी। मतलब फ्राई क्या करना था, आज मैंने थोड़ा सा नए तरीके से बना लिया था सांभर। वैसे मैं हर बार पहले सारी सब्जियाँ सारी चीज़ें बॉईल करती हूँ और उसके बाद ना फिर तड़का लगा देती हूँ, फ्राई कर देती हूँ। लेकिन आज जल्दी थी तो मैंने क्या किया, एक नई चीज़ भी ट्राई हो गई और बन भी जाता है बढ़िया। मैंने क्या किया, सारा एक साथ पूरा छौंक दिया था जैसे भी छौंकना था कड़ी पत्ते के साथ, और ना कुकर में 3-4 सीटी लगा दी थी, तो एकदम परफेक्ट बन गया था। बाद में जब देखा तो मैंने सोचा ये बहुत इजी है, ऐसे ही बनाया करूँगी मैं हर बार, क्योंकि टेस्टी भी बन गया था। ऐसा नहीं था कि कुछ स्वाद में 19-20 फ़र्क आया हो, सेम टू सेम वैसा ही बना था। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हर बार ऐसे ही बनाया करूँगी, आराम से जल्दी भी बन जाता है और ज़्यादा कोई बिना हेडेक के, बर्तन भी ज़्यादा नहीं बिगड़ते हैं। तो बस अब मैंने क्या किया था कि ये ना इसमें मोल्ड में ना थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया था, तेल लगा के सरसों वाला, और फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें ना और बैटर में आधा चम्मच सोडा, जो मीठा सोडा होता है ना, वो डाल दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा घुमा के और ना उसमें मोल्ड में भरना शुरू कर दिया था, इडली के जो सांचे हैं उनमें। ये ना 3 बार लग गया था, 3 बार में पूरा बन गया था। जब भी आप ना इडली स्टैंड में इडली ऐसे रखें ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें ना पानी ना ज़्यादा मतलब कम होना चाहिए और ना ज़्यादा आप ज़्यादा रख दीजिए, क्योंकि ना अगर आपने ज़्यादा रख दिया ना तो वो पानी कहीं ना कहीं ऊपर आ जाता है और इडली ना मतलब 2-4 इडली तो ख़राब हो ही जाती है। शुरू में मेरे साथ ऐसा अक्सर होता था, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में मुझे बनाना तो आती नहीं थी, ट्राई कर रही थी, तो पता है पानी ज़्यादा हो जाता था तो वो इडली ऊपर आ जाता था, पानी वो गिलगिली जैसी हो जाती थी, कोई खाता भी नहीं था और मुझे भी नहीं अच्छी लगती थी। तो मैं सोचती थी ऐसा क्यों होता है। फिर धीरे धीरे जब मैं बनाती गई, प्रैक्टिस में आता गया, तब मुझे पता चला कि ये इस वजह से होता है। तो कहते हैं ना, जब तक हम कोई चीज़ खुद नहीं कर लेते ना तब तक हमको समझ में नहीं आती है। तो बस इसीलिए ना इसमें पानी की क्वांटिटी मतलब थोड़ी कम ही रखें, मतलब आधा गिलास से, छोटा जो आधा गिलास होता है ना उससे भी थोड़ा सा कम, ठीक है। तो फिर उसके बाद 10 मिनट रख दीजिए कुक करने के लिए। मीडियम हाई, मतलब हाई में नहीं करना है, मीडियम पे रखिएगा, बढ़िया सॉफ्ट और स्पंजी इडली बन जाती हैं। और ना शुरू में क्या होता है, एक बार और गड़बड़ हुई थी मेरे साथ, एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। मैंने ना वो ज़्यादा डाल दिया था, क्या, मीठा सोडा। तो मीठा सोडा ज़्यादा डाल दिया था तो वो उनके ऊपर ना एक येलोइश जैसी
परत जम गई थी। तो 2-4 गड़बड़ हुई थी शुरू में। जब हम नया कोई भी चीज़ सीखते हैं ना तो थोड़ी सी 1-2 बार तो गड़बड़ हो जाती है, उसके बाद वो अच्छे से बन जाती है। ये देखिए बढ़िया स्पंजी इडली बन गई थी, अच्छी बन गई थी और अब तो ना बढ़िया बन जाती हैं, बच्चों को भी पसंद आती है। बच्चे ये बोलते हैं हमेशा दीदी के कि ना आंटी आप बहुत अच्छी बना लेती हो इडली और ना स्पंजी बनती है आपकी हमेशा इडली, बच्चे बोलते रहते हैं अक्सर। तो मैंने क्या किया था, ये इडली ना सारी निकाल के रख ली थी और फिर उसके बाद दोबारा फिर से लगा ली थी, क्योंकि ये बन जाएंगी ना तो मैं इनको पूरा स्टैंड के साथ ही इनको अलग रख दूँगी एक तरफ, तो ये काम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद सांभर छौंक दूँगी। तो ऐसे करके ना जल्दी भी काम हो जाता है और ना ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता। और किचन क्या है, छोटी है, तो उसमें अगर मैं सारा सामान फैला के रख लूँगी ना तो फिर कुकिंग करने में दिक्कत आएगी। तो एक एक काम ख़त्म करते जाओ और उसको एक साइड करते जाओ, तो उससे क्या है जल्दी जल्दी काम हो जाता है, ईजी हो जाता है। अब क्या हुआ था, हस्बैंड आ गए थे इसी बीच में, तो बस मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी और ना ब्रेड सेक ली थी। अब इसमें से क्या होगा, 2 ब्रेड मैं खाऊंगी और 2 है हस्बैंड के लिए, क्योंकि ना मुझे भी ये लग रहा था कि कुछ खा पी लूँ। हालांकि काम में लगी थी तो ये लग रहा था कि पहले यार काम ख़त्म कर लूँ, और फिर उसके बाद एक मौका भी मिल गया, हस्बैंड आ गए तो सोचा बस चलो 10 मिनट का ब्रेक ही ले लेते हैं चाय, क्योंकि हम लोग साथ में ही पीते हैं हमेशा ज़्यादातर। मतलब रेयर केस ऐसा होगा कि मतलब हम लोग साथ में चाय ना पिएं, वरना मोस्ट ऑफ हमारे साथ यही होता है कि हम लोग साथ में चाय ज़रूर ही पीते हैं। तो बस फिर एक बहाना मिल गया कि जल्दी से मैं चाय बना के और हम लोग चाय पियेंगे। 10 मिनट का ब्रेक यहाँ पे ले लिया था मैंने, और तब तक मैंने चाय बन रही थी, जब तक ये दूसरा वाला था ना वो भी मैंने स्टैंड में लगा दिया था बैटर, जिसमें प्याज और टमाटर मैंने काट के डाले हुए थे। तो जब तक ये होगा जब तक मैं चाय पी लूँगी और थोड़ी सी गपशप भी हम लोगों की हो जाएगी। वही 8 से 10 मिनट लगेंगे बस, उसके बाद ज़्यादा बैठने का तो आज टाइम है ही नहीं है, बाद बाकी वैसे मिल जाता है। लेकिन देखिए कुछ होता है या फिर घर में कोई आ जाता है तो थोड़ा रूटीन तो गड़बड़ हो जाता है, लेकिन देखिए सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो उससे ना अछूते नहीं रह सकते हैं, उसी के साथ सारी चीज़ें एडजस्ट करके ही करना पड़ता है। तो हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता हो, लेकिन बस थोड़ा सा आपका मन होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मुझे करना है, तो फिर हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी आपका रूटीन तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर वर्किंग वूमेन के साथ थोड़ी सी ये दिक्कत आती है कि वही टाइम, वही 15 मिनट, वही आधा घंटा, वही 20 मिनट, इतना ही टाइम आपको किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा बैठने के लिए या फिर किसी एक्स्ट्रा काम के लिए या फिर दूसरी चीज़ों के लिए मिल पाता है रूटीन बीच में। और वही टाइम थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा काम बढ़ जाए तो वो उसमें चला जाता है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है अलग से। इसके साथ ही मेरी चाय और हस्बैंड की चाय भी रेडी हो गई थी, हम लोगों ने चाय पी थी आराम से बैठ के, और फिर उसके बाद दोबारा से मैं आ गई थी किचन में, और इस बार बारी थी सांभर की। सांभर को छौंक दिया था और इसका इंतज़ार हो रहा था कि ये पक जाए। बेटी और बेटा इसमें 2-3 बार पूछने भी आ गए थे बीच बीच में कि माँ कितना टाइम और है। जब भी कुछ स्पेशल डिश बनती है तो बच्चों को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि ये कितनी देर में मिलेगी और कितनी देर बाद इसको खाया जाएगा। इस तरह से मैं पहली बार बनाया था, लेकिन बहुत बढ़िया बना था, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि हर बार मैं इसी तरह से बनाया करूँगी। और सब्जी में क्या था, लौकी, दाल और थोड़ा सा कद्दू रखा हुआ था और थोड़ा सा बैगन, टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें थी। तो बस सांभर में यही सब चीज़ें जाएंगी और सांभर मसाला। जब मैं ना वॉइस ओवर कर रही थी तब क्या है, बाहर एक डॉगी है, वो पता है बार बार चुप हो रहा था, बार बार भौंकना शुरू कर रहा था, बार बार बोल रहा था, भौंक रहा, मतलब बोलने से मतलब भौंक रहा था, और बार बार चुप हो जा रहा था। मैं सोच रही थी कि ये बंद हो जाए तब मैं वॉइस ओवर करूं, लेकिन वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि भाई वो अपना काम कर रहा था और मुझे अपना काम करना था। मैं कैसे भी करके इसको छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि देखिए एक बात बताइए, मॉर्निंग में वैसे ही इतनी जल्दी उठ गई थी, 4 बजे के लगभग वॉइस ओवर करना था केवल इसी वजह से, और उसके बाद भी अगर वो काम नहीं हो पाता 5 बजे तक तो फिर मेरे को बहुत दिक्कत आती, वीडियो नहीं जा पाता। क्योंकि देखिए क्या होता कि ना 5 बजे के बाद मुझे काम में लगना था, और अगर
उससे पहले मैं नहीं करती वॉइस ओवर। ये सोचती कि अरे यार ये डॉगी भौंक रहा है, वॉइस ओवर में आवाज़ जाएगी, तो मैं नहीं करती हूँ, तो वो फिर रह ही जाता। देखिए, कुछ न करने से बेहतर है कि आप जो परिस्थिति है उस समय उस हिसाब से कर लीजिए। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा डॉगी की आवाज़ को, क्योंकि मैं ना उसको तो बंद कर नहीं सकती बस, लेकिन मैंने अपना वॉइस ओवर शुरू कर दिया था इसी उम्मीद के साथ कि वो चुप हो जाएगा। लेकिन जब तक मैंने वॉइस ओवर किया था भाई साहब, वो बंद नहीं हुआ था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, उसको करने दो, अपना काम वो कर रहा है। अब क्या हुआ था कि जो मक्खन रखा हुआ था, हाथी हाथी ये सांबर रख दिया था मैंने ना कुकर में छौंक के। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जल्दी से मक्खन भी निकाल लेती हूँ, कि नहीं तो ये काम भी एक पेंडिंग बना ही रहेगा। करना तो है ये, और अभी मेरे 4-5 दिन ऐसे ही बिजी जाने वाले हैं। तो जितना जब जो जैसे टाइम मिल जाए उस हिसाब से मैं अभी काम करती जा रही हूँ और काम ख़त्म करते जा रही हूँ, बिना इस उम्मीद के कि मैं 2-3 दिन बाद कर लूँगी या फिर ये सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी, दीदी की बेटी जब हॉस्पिटल से आ जाएगी तब करूँगी। तो ये सब चीज़ें नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी कितना क्या टाइम लग जाए और अभी कितना क्या मैं बिज़ी रहूँ, तो अभी कुछ भी नहीं पता है। तो इसीलिए हाथों हाथ सारे काम ख़त्म करती जा रही हूँ। बस यहाँ पर मैंने एक चीज़ कर दी है, सुबह ना वैसे मैं उठती थी 5 बजे के लगभग, और अब मैंने शुरू कर दिया है 4 बजे उठना। और जो मेरा मी टाइम होता था वो अभी मुझे नहीं मिल पा रहा है, और जो सुबह का 1 घंटा है जो मैं जल्दी उठने लगी हूँ 4 बजे 5 बजे की जगह, तो वो मेरा उस समय रहता है एडिटिंग का काम। क्योंकि देखिए रात में भी लेट सो पाती हूँ, तो रात में नहीं हो पा रहा है आजकल। नहीं तो मैं ये रात में आधा 1 घंटे लगा के वो काम ख़त्म कर लेती थी, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं सुबह बस मैंने यही ऑप्शन मुझे लगा कि मैं सुबह जल्दी ही उठ के ये काम ख़त्म कर सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। तो बस मैंने इसीलिए 1 घंटा पहले, अभी जितने दिन भी ये सारी चीज़ें चलेंगी 1 घंटे पहले उठूँगी और अपने काम ख़त्म करूँगी। पहले भी देखिए मैं 5 बजे उठती थी ना, तब भी मैं लग जाके ही सीधे किचन में नहीं लग जाती थी। मैं किचन का काम 6 बजे के लगभग ही शुरू करती हूँ, घर के जितने भी काम होते हैं। 5 बजे उठकर मैं खुद का जो मी टाइम होता है वो एंजॉय करती हूँ। देन जो मेरा एडिटिंग का काम होता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जितना भी काम होता है, मतलब जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ है वो काम, और 15 मिनट की मेडिटेशन, उसी में मेडिटेशन हो जाता है, उसी में थोड़ी सी कुछ अफर्मेशंस हो जाती हैं खुद के लिए। मतलब वो ये मान लीजिए पीस ऑफ माइंड वाला जो रहता है ना 15 मिनट का सेशन, वो मेरा बन जाता है एक तरह से। और वो मुझे पूरे दिन की एनर्जी, पूरे दिन का पीस ऑफ माइंड, मतलब हैप्पीनेस, वो सारे 15 मिनट में ही मुझे सब कुछ मिल जाता है पूरे दिन के लिए। तो वो 15 मिनट में कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, चाहे मुझे कितने भी काम लगे हो, चाहे कुछ भी हो, बट वो 15 से 20 मिनट में खुद के लिए, खुद के पूरे दिन को एनर्जी का लेवल हाई बनाए रखने के लिए मैं वो 15 मिनट ज़रूर अपने लिए निकालती हूँ। और मैं हर महिला से ये ज़रूर मतलब कहूँगी, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो हाउसवाइफ हो, खुद के लिए कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट का समय ज़रूर निकालें और थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि देखिए ध्यान और प्राणायाम, या फिर जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, या फिर जो हमारे लिए कुछ लॉज हैं वो काम करते हैं ना, तो वो हमारे पीस ऑफ माइंड पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं। जो हमारे लिए दिन भर की टेंशन रहती है ना, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, और ना हमको उनसे उभरने की भी क्षमता इन सारी चीज़ों से हमको मिलती है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको भी थोड़ा सा समय मिले तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई करिएगा खुद के लिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो अफर्मेशंस हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट करके अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ था, इडली सारी बन ही गई थी, सांभर में भी सीटी आ गई थी, तो सांभर भी तैयार हो गया था। अब बाकी बात आती है ये बर्तनों की। तो बस जब मैं किचन में आई थी तब भी मैंने बहुत सारे बर्तन धोए थे, और सारा काम ख़त्म करने के बाद ये जो बर्तन निकले थे वो भी मैंने धोकर रख दिए। जैसा मैं हमेशा आप लोगों से भी कहती हूँ, और मैं भी हमेशा इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि जो बर्तन साफ़ करने का गूंजा होता है उसको आप हमेशा वॉश करके ज़रूर रखें ना, क्योंकि ना जिससे वो जम्स फ्री हमेशा रहे। और इसी के साथ साथ मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। 9 बजे तक मैं लगभग फ्री हो जाती हूँ, ऐसा रहता है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं वो ख़त्म कर लेती हूँ, और ना ऐसे ही रूटीन चलता रहता है। कोशिश लेकिन मेरी यही रहती है कि किचन से मैं ना 9 बजे के लगभग, और ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 के बाद अगर लेट होता है तो थोड़ी सी दिक्कत फिर होने लगती है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।